अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूफानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो बीएस डाटा साइंस के हवाले से है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर एलएमएस ओपन करेंगे और एलएमएस में कोर्स सिलेक्शन और सब्जेक्ट जो पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स जो है ना वो आपके लिए डेली हम अपलोड कर रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास पहुंच जाएंगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर आपके पास वो नहीं पहुंचेगी। आपने जस्ट यूफानपुर सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके ऊपर भी हर चीज़ इंशाल्लाह भेज रहे हैं साथ साथ। अब आज बीएस डाटा साइंस एडमिशन्स में जाएंगे तो इस दफ़ा ये प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है नया। इसके अलावा और भी 2-3 स्टार्ट किए हैं, लेकिन हम आज से बीएस डाटा साइंस के ऊपर बात करेंगे कि ये है क्या। आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर काम करते हुए बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़, कोई ऐड लगाता है फेसबुक के ऊपर और उसके पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, तो ज़ाहिर है वो डाटा उसके पास कलेक्ट हो रहा है। तो फिर उसको डाटा को एनालाइज़ करना होता है कि उसमें कौन कौन से कस्टमर जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिनसे फ्यूचर में रब्ता किया जा सके। जैसे कि फेसबुक करता है कि आप जैसे ही कोई भी चीज़ सर्च करें तो उसका जो सिस्टम है वो फ़ौरन आपके सामने वैसी ही चीज़ें लेके आता है। ये छोटी सी एग्जांपल है, बाहर हाल आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, मज़ीद तफसीर है। टुडे वी आर लिविंग इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस जीटा बाइट्स। अब देखें ना कितना डाटा इकट्ठा होता है। Our data is generated around the globe with only be used if we are able to process it for analysis and decision making. Data science is a newly emergent domain which provides us with all the tools and techniques to perform the entire of this process for extraction of knowledge. अब डाटा तो बहुत सारा है, इस बारे में आपने मुख्तलिफ फिल्में भी देखी होंगी। यहाँ डाटा के बारे में बहुत बात करते हैं कि सब जो इम्पोर्टेंट है वो डाटा ही है। अब बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, आपके पास कोई 1000 लोगों के नंबर आ जाते हैं व्हाट्सएप के, लेकिन फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें से आपके काम के कौन कौन से होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है उनके ऊपर और फिर आगे प्रोसेस करना है, तो फिर ये सारा इस किस्म की मैं छोटी मोटी मिसालें दे रहा हूँ, लेकिन ये जो डिग्री है ये इससे भी आगे की है। तो मकसद इसका ये है कि द हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस कंसेप्ट एंड स्किल्स आर नीड ऑफ द टाइम। वो कहता है कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जो डाटा को एनालाइज कर सकें, क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है और फिर उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, उसमें से काम की चीज़ें निकाली जाती हैं। बेस्ड ऑन द करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द मार्केट, the BS Data Science program has been developed to equip the students with cutting-edge knowledge to foster the evolving needs of computer technologies, demanding start and versatile use of data. In addition, this program will prepare graduates for a career in data analysis, combining foundations, statistical concepts with कंप्यूटेशनल प्रिंसिपल्स कंप्यूटर साइंस। ये अब इंट्रोडक्शन था। ऑब्जेक्टिव इसमें यही है कि प्रोफेशनल्स को रेडी किया जाए जो डाटा को कंसीव करें, उसमें से काम का डाटा निकालें। ये आप पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी हो चुकी है, इंटर में आपके 50% नंबर होंगे तो आप दाखिला ले सकते थे। 50% लाजमी है, सब्जेक्ट आपके कोई भी हों। इसमें जो 5th सेमेस्टर है वो अवेलेबल नहीं है, यानी ग्रेजुएशन जिनकी है वो इसमें दाखिला नहीं ले सकते क्योंकि ये नया प्रोग्राम है। असेसमेंट स्कीम हम बाद में डिस्कस करेंगे। अवार्ड ऑफ डिग्री 2 आपका CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, यानी 4 टोटल होता है, उसमें से कम से कम 2 होगा तो आपको डिग्री मिल जाएगी। क्रेडिट आवर्स इसमें जो हैं वो 131 आपने कंप्लीट करने हैं। प्रोजेक्ट भी होगा इसमें आपके पास। लास्ट में स्कीम ऑफ स्टडी देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें LMS के अंदर भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए। LMS जैसे आप LMS ओपन करेंगे, ID पासवर्ड लगा के आपका जो होम पेज है वो इस तरह नज़र आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर है ये, तो सबका फर्स्ट ही सेमेस्टर होगा क्योंकि डिग्री में भी नहीं स्टार्ट हुई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो बाकी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं कल ही वीडियो बल्कि आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है क्लासेस के हवाले से, तो ये आपने देख लेनी है, आपको सारा जो है वो पता चल जाएगा LMS के बारे में। लेकिन अगर हम यहाँ पे LMS के ऊपर डिटेल
बताना शुरू कर दें तो वीडियो लंबी होती जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं क्या हमें कोर्स सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का बटन है, इसको क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें 2 सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, CS 101 लाजमी होगा, पहला सेमेस्टर है। इंग्लिश भी आप करेंगे। अब ये जो ग्रुप है इसमें से एक करेंगे, यानी एथिक्स नहीं करेंगे। जो नॉन मुस्लिम के लिए ISL 201 ये हम कर लेंगे। उसके बाद MGT 301 है और MGT 503 है, तो इसमें से क्या करेंगे, हम एक लाजमी करेंगे। और दोनों का एक ग्रुप है, हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट लेना होता है। हमने MGT 301 कर लिया, 503 छोड़ दिया। ठीक है जी, तो अब आ जाएं आगे MTH 100, ये भी करना पड़ेगा। अगर आपने इंटर में मैथ पढ़ा हुआ है तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। अगर सिंपल सब्जेक्ट हैं, बायो वगैरह है और एजुकेशन वगैरह, यानी सिंपल सब्जेक्ट मैथ नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा। MTH 100, MTH 101 हो गया, उसके साथ पाक स्टडी 301 हो गया और ये VGU 001 ये आपने लाजमी करना है। आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसके साथ हमारी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं क्रेडिट आवर्स कितने हैं। यहाँ पे देख लेते 3 और 3 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और ये 13 11 के बाद 3 14 14 के बाद 2 16 और 1 17 17 क्रेडिट आवर्स हो रहे हैं और इतने ही काफ़ी हैं। और यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है वो सेव का बटन ही नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे सिलेक्शन की होगी आपकी, आप वैसे ही करेंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमने बटन चेंज वगैरह किए हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना ही हम कर सकते हैं। तो यूँ समझ लें कि BS डाटा साइंस में आज के दिन तक जो कोर्स सिलेक्शन आपकी होम पेज के ऊपर आ चुकी है वही आपकी कोर्स सिलेक्शन है, मज़ीद चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट कितने शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, और टोटल कितने क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं, ये 3 और ये 3 6 और ये 3 9 9 और 10 11 11 और 1 12 12 13 हो रहे हैं। ठीक है, तो अनकरीब हो सकता है कि अगले चंद दिनों में यहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शन का नीचे बटन है सेव करने का डाटा वो भी आ जाए यहाँ पे। अभी सेव बटन फ़िलहाल आज की तारीख तक, और आज है 6 तारीख, तो 6 तारीख तक यहाँ पे नहीं है। तो अगर आ जाए तो फिर आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इसमें क्रेडिट आवर्स का इजाफा भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी यहाँ पे आज की तारीख तक नहीं है। अब आ जाएँ आपके जो भी कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये जो सब्जेक्ट हैं इस तरह शो हो जाएंगे, ये डाटा अनकरीब अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। अब हम देख लेते हैं स्कीम ऑफ स्टडी कि आपने अगले 4 सालों में पढ़ना क्या है। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी है, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये पहले सेमेस्टर में है, ये सारे नहीं पढ़ने, इसमें से एक ग्रुप भी हैं और ग्रुप में से एक चूज़ होता है और कुछ एक क्रेडिट आवर्स का है, कुछ 2 के हैं, इस तरह ये सब्जेक्ट बन रहे हैं। फिर यहाँ आ जाएँ सेमेस्टर 2 में, तो ग्रुप्स के अलावा यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। रिक्वायर्ड वो सारे करने पड़ते हैं और डेफिशिएंसी वो लोग करेंगे यहाँ पे पहले सेमेस्टर में, और यहाँ पे देखें पहले और दूसरे में अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा इंटर में। बाकी जो रिक्वायर्ड में लेक्टिव में सिर्फ आप एक लेंगे और बाकी जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे होंगे। डेफिशिएंसी उसी सूरत में होगी अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ा होगा। अब आ जाएँ सेमेस्टर नंबर 3 में, तो यहाँ पे फिर आपके सामने ऐसे ही है, रिक्वायर्ड हैं सारे के सारे और क्रेडिट आवर्स भी हर किसी के सामने लिखा हुआ है। अगर हम ये फिर जैसे तीसरा सेमेस्टर आएगा तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे आप स्कीम ऑफ स्टडी देख सकते हैं। और उसके बाद अभी फ़िलहाल जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होनी है 14 से। आज है 6 8 दिन बाकी हैं, यानी कल मंडे है, तो आज ये जो अगला हफ़्ता कल से स्टार्ट हो रहा है इसमें सारी छुट्टियाँ हैं। और जैसे अगला हफ़्ता स्टार्ट होगा कल वाले हफ़्ते से अगले हफ़्ते में, यानी सेकंड वीक में, तो इंशाल्लाह आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी 14 से। तब तक इंशाल्लाह आपको हम सारे का सारा गाइड कर चुके होंगे। और क्लासेस आपने देखनी है तो फिर क्लासेस हमने वीडियो आप आज ही अपलोड कर दी है, ये आप आज ही देख सकते हैं। VULMS ओरिएंटेशन है फॉर 2024 का और फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, ये आप वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए हमने शेयर करना है।
ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी आज की बीएस डाटा साइंस के ऊपर। तो बहुत सारी बातें हैं, ये पूरा एलएमएस है और आगे स्टडी कैसे करनी है, प्रोग्रेस बटन क्या है, अकाउंट बुक क्या होगा, ग्रेड बुक, टू डू कैलेंडर के ऊपर क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी डाटा डिसेबल है, हम आपको मज़ीद कुछ बता नहीं सकते, इतनी काफ़ी बातें आपके लिए। तो यहाँ देखें कर्सर काम नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ ओके नहीं हो रही, तो ये डाटा अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सारी बातें हम आपके साथ जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको बता देंगे कि करना किस तरह है। तब तक आपने क्या करना है, ये जो CS 101 है, इंग्लिश 101 है, ये हैंडआउट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल डाउनलोड कर लें या VU खानपुर की वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। VUKhanpur.com वेबसाइट है हमारी, इसके ऊपर भी हमने सारे के सारे जो है आपके हैंडआउट्स हैं डाउनलोड अपलोड किए हुए हैं, आप वो कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होगी तो आपने करना ये है कि जैसे वेबसाइट ओपन हुई है तो आपने यहाँ पे आ जाना है बुक शॉप के अंदर। बुक शॉप के अंदर आपने हैंडआउट्स को क्लिक करना है और हैंडआउट्स को क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर सारी की सारी हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे ही जो हैंडआउट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैंने रात वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी और वो वीडियो यहाँ पे है स्कॉलरशिप की। ठीक है, अगर जैसे ही आप बताए गए तरीके के ऊपर जाएंगे और अगर आपका फॉर्म ओपन हो रहा है तो फिर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। बस सिंपल एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी फॉर्म ओपन है तो आप एलिजिबल है, अगर नहीं ओपन हो रहा तो आप एलिजिबल नहीं है। वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।